आज हम स्टडी करेंगे अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो उसमें 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक जो रेंज है ये हमारे पास आती है। अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल रेंज आती है और 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक अल्ट्रा वायलेट रीजन आता है और 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक विजिबल जो है वो रीजन आता है, जो कि ह्यूमन बीइंग जो है वो देख सकते हैं। यानी विजिबल रेंज में वो लाइट आ जाती है जो कि हम देख सकते हैं और उसकी वेवलेंथ क्या है जी, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव पे जो है वो मुश्तमिल होता है। इसमें से ये विजिबल रेंज है और विजिबल रेंज इसमें आ जाती है और फिर अल्ट्रा वायलेट जो है वो रीजन भी यहाँ पे आ जाता है। तो हम अभी बात करेंगे अल्ट्रा वायलेट रीजन और विजिबल रीजन की, यानी इसको हम कंबाइन इस तरह से कह सकते हैं कि यूवी विजिबल जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अब जो यूवी विजिबल जो रेडिएशंस होती हैं जब ये इंटरेक्ट करती हैं मैटर के साथ, मैं यहाँ लिखूंगा यूवी विजिबल। विजिबल को मैं इस तरह से शॉर्ट में लिख रहा हूँ और यूवी में लिख रहा हूँ यानी अल्ट्रा वायलेट। यूवी विजिबल जो रेडिएशन होती हैं जब ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। मैं यहाँ पे लिखूंगा मैटर, कि जब ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोमोट होता है फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ग्राउंड एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको इस तरह से बता दूं कि फर्ज किया ये ग्राउंड लेवल है और ये हमारे पास हाई एनर्जी लेवल आ जाता है। तो जैसे ही क्या होगा कि ग्राउंड लेवल में हम इस तरह से शो कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से मौजूद हैं और ये यहाँ पे मैं इस तरह से शो कर लूँगा कि ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। तो जैसे ही इसको क्या मिलेगा जी, एनर्जी मिलेगी और यूवी रेडिएशन जो है जब हम इसमें से पास करेंगे, अल्ट्रा वायलेट विजिबल रेडिएशन जब हम इससे पास करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके ऊपर चला जाएगा। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके ऊपर चला जाएगा यानी हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। मैं इसको यहाँ पे इस तरह से शो कर लूँगा कि हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा और यहाँ पे हम इसको इस तरह से शो कर लेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे चला गया है। यानी इसने क्या किया जी, जब इसने यूवी विजिबल रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब किए तो ये हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि प्रोमोशन हुई है इलेक्ट्रॉन की, या हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हुई है। जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी लेवल में चला गया। और लोअर एनर्जी स्टेट जो है इसको हम होमो भी कहते हैं और यानी हाईएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो 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 हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ऑर्बिटल है इसको हम कह सकते हैं ल्यूमो यानी लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे चल के। अभी तक हम ये देखते हैं कि जो यूवी रीजन है वो 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक है और जो विजिबल रीजन है वो 400 से 800 नैनोमीटर तक है। अब इसी चीज़ को मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंटेशन की मैं बात कर लेता हूँ और उसके बाद इस पे फर्दर हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले होता ये है कि लाइट सोर्स है जो कि मोनोक्रोमेटर से जब लाइट पास होगी तो इस तरह से एक स्लिट है यानी वेवलेंथ सेलेक्टर, यहाँ से पास होकर ये सैंपल में जाएगी, सैंपल सॉल्यूशन में, और उसके बाद डिटेक्टर में जाएगी और डिजिटल डिस्प्ले या मीटर पे हमें उसकी रीडिंग आ जाएगी। और इस तरह से हम कोई भी जो कंपाउंड है, ठीक है, उसमें हम उसका स्ट्रक्चर या उसके फंक्शनल ग्रुप की हम बात कर सकते हैं। तो ये IO जो हमने लिखा हुआ है यानी ओरिजिनल जो हमारे पास ये जो स्लिट से जो लाइट आ रही है, ये जो रेडिएशंस आ रही हैं और ये जो इसमें से पास होके जा रही हैं, ठीक है, जो रेडिएशन उसको हमने IT से रिप्रेजेंट किया है यानी जो ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, ये उसकी इंटेंसिटी की बात कर रहा है यहाँ पे यानी IT। और फिर हमें इस तरह से जो डिजिटल मीटर है या जो डिस्प्ले है उस पर हमें रीडिंग आ जाती है और उससे हम फाइंड कर लेते हैं कि डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ख़ासतौर पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो उनकी डिफरेंट अब्जॉर्प्शन है, उनकी अब्जॉर्प्शन के लिहाज से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं मज़ीद इस पे कुछ यहाँ पे बात बता दूँ आपको, मज़ीद इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन दिखा देता हूँ
कि इस तरह से होती है कि सोर्स है, ठीक है, मोनोक्रोमेटर है जहाँ से लाइट पास होगी, इस तरह से मिरर है, यहाँ से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरह से आएगी। दो सैंपल हमारे पास हैं, ये कविट है, एक सैंपल सॉल्यूशन, एक सैंपल होगा, एक में सैंपल होगा और दूसरे में रेफरेंस होगा। और जब इसमें से हम पास करेंगे, जब हम यूवी रेज जब इसमें से पास करेंगे तो इसमें से ये यानी कि इसमें से पास होंगी और कुछ कुछ जो है इसमें अब्जॉर्ब हो जाएंगी और कुछ ट्रांसमिट होंगी, और जो ट्रांसमिट होंगी वो अब यहाँ पे आएंगी और डिटेक्टर में वो डिटेक्ट करके हम उसकी जो है उसकी उसके लिए ग्राफ हमें हासिल हो जाएगा, ठीक है। और वो ग्राफ किस तरह से होगा वो भी हम आगे चल के स्टडी करेंगे, जो कि वेवलेंथ और अब्जॉर्प्शन का एक ग्राफ हमारे पास आ जाएगा, उससे हम डिफरेंट कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसके बाद हम अब हम देखेंगे कि ये जो एब्जॉर्प्शन होती है, चूंकि जितना भी मैटर है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने भी जो भी सब्सटेंसेस हैं वो सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं इस रेंज में, यानी यूवी विजिबल की रेंज में, ठीक है। और ये जो एब्जॉर्प्शन है ये किसके अकॉर्डिंग है? दिस इज अकॉर्डिंग टू बियर-लैम्बर्ट लॉ। अब बियर-लैम्बर्ट लॉ क्या है उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एब्जॉर्प्शन A इज इक्वल टू एप्सिलॉन, इस तरह से हम लिखते हैं, फिर C और फिर जो है L, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, वेयर A स्टैंड फॉर एब्जॉर्बेंस, और एप्सिलॉन जो है ये हमारे पास क्या है जी, ये कांस्टेंट है, और इसको हम कहते हैं कि ये मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट है ये। इसके बाद जो C आ जाता है, C हम कहते हैं कंसंट्रेशन को, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, और L जो है ये हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू पाथ लेंथ। तो अब हम इसको कुछ एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जो एब्जॉर्बेंस है, एब्जॉर्बेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पाथ लेंथ L एंड द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीशीज, कि जो कोई भी सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ जो है उसके साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है किसका जी, एब्जॉर्बेंस का। और वो जो डायरेक्ट हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि मैं इस चीज़ को ज़रा इस तरह से आपको दिखा देता हूँ कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड L। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो उसके लिए हम जो साइन शो करते हैं, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है वो हम यहाँ पे लगाते हैं, उसके लिए हम एप्सिलॉन जो है वो इस तरह से शो कर लेते हैं। अब हम देख लेंगे कि किस तरह से जो है वो ट्रांजिशन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से प्रोमोट होते हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इस तरह से हमारे पास आ जाता है कि सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकती है, इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो सकता है फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा स्टार। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो सकता है फ्रॉम पाई टू पाई स्टार, N टू पाई स्टार प्रोमोट हो सकता है, और N टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोमोट हो सकता है जब हम इसको क्या करते हैं जी, यूवी विजिबल रेडिएशन इसमें से पास करते हैं। यूवी विजिबल रेडिएशन किसी भी जब मैटर से इंटरेक्ट करती हैं तो इस तरह की ट्रांजिशन जो है वो हो सकती है। तो इसमें जो सिग्मा ऑर्बिट यानी आप ये जो आप हम कह सकते हैं कि जो सिग्मा जो एनर्जी स्टेट है ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट है, ठीक है, यानी लोअर एनर्जी स्टेट है, और इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टेट है जो हायर एनर्जी स्टेट है वो सिग्मा स्टार है। इसी तरह से पाई हम कहते हैं पाई बर्निंग जो ऑर्बिटल है, और ये जो पाई बर्निंग जो ऑर्बिटल है ये इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग हायर एनर्जी स्टेट है वो है पाई स्टार। इसी तरह से जो N है यानी ये नॉन बर्निंग है, N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मैं यहाँ पे मेंशन भी कर लेता हूँ, नॉन बर्निंग। सिग्मा जो है ये बर्निंग और पाई बर्निंग, इसी तरह से ये नॉन बर्निंग, और ये वाले जो हैं ये एंटी बर्निंग है, यानी पाई स्टार और सिग्मा स्टार ये क्या हैं, ये एंटी बर्निंग ऑर्बिटल हैं। और हम देख सकते हैं कि जो बर्निंग सिग्मा जो ऑर्बिटल्स हैं ये लोअर एनर्जी स्टेट पे होते हैं। इसी तरह से जो पाई बर्निंग ऑर्बिटल हैं ये भी लोअर एनर्जी स्टेट पे हैं। और उसके बाद नॉन बर्निंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नॉन बर्निंग जो ऑर्बिटल्स हैं, इसमें जो सिग्मा बर्निंग ऑर्बिटल है ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे है और ज़्यादा स्टेबल है, और ये जो इसका कोरस्पॉन्डिंग सिग्मा स्टार है ये एंटी बर्निंग ऑर्बिटल जिसे हम कहते हैं ये हायर एनर्जी स्टेट पे है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, मगर ये उतना ही अनस्टेबल है। इसी तरह से जो पाई बर्निंग ऑर्बिटल है ये जो है लोअर एनर्जी स्टेट पे है, देन इट्स कोरस्पॉन्डिंग पाई स्टार विच इज़ द एंटी बर्निंग ऑर्बिटल, और ये
पाई स्टार जो है ये अनस्टेबल है, ठीक है, मगर हायर एनर्जी स्टेट पे है। पाई जो है पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये लोअर एनर्जी स्टेट पे है, मगर ये जो है वो स्टेबल है। तो इससे रिलेटेड हम मजीद भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमने बात की है बेसिक प्रिंसिपल की बात की है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की, और हमने देखा है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को हम किस तरह से जो है वो किसी भी कंपाउंड या कोई भी जो सब्सटेंस है किस तरह से हम इससे जो है वो हम एनालिसिस करते हैं कंपाउंड्स का।